अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल थिंग्स एंड फैक्ट्स टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको मोहनजोदारो के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। दिलचस्प मालूमात होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन व हज़रात, पाकिस्तान में वैसे तो कई तारीखी मकाम पाए जाते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा भी मकाम मौजूद है जो बहुत ही कदीम और अनमोल है, जो सूबा सिंध के शहर लाड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर के फासले और दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ है। और वो शहर तकरीबन 5000 साल कदीम है, जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है मुर्दों का टेला। और आज भी इसे दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है, जिसकी मंसूबा बंदी देख कर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। नाज़रीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उस दौर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। मेरे प्यारे भाइयों, मोहनजोदारो नामी ये शहर मिट्टी के एक टेले पर आबाद किया गया था और बाद आसार कदीमा के मुताबिक उस जमाने के लोगों का मजहब बुद्ध मत हुआ करता था। और एक मोहन नामी शख्स जिसका इस शहर को आबाद करने में बहुत बड़ा किरदार था, जिसकी वजह से इस शहर का नाम मोहनजोदारो पड़ गया। अगर दुनिया की दूसरी तहजीबों का गौर फिक्र से मुताला किया जाए तो बहुत ही ऐसी कम तहजीबें होंगी जिनकी बाकायदगी के साथ मंसूबाबंदी की गई हो, जबकि मोहनजोदारो को ये एजाज हासिल है कि इसकी तामीर एक मंसूबा बंदी के तहत की गई है। और ये शहर एक बड़ी गली से निकलता था और शहर में दूसरी छोटी गलियां भी थी, जिससे जाहिर होता है कि उस दौर में भी तमाम गलियों को मिलाने के लिए एक बड़ी गली भी हुआ करती थी, जैसा कि आजकल के शहरों में हुआ करती हैं। और तमाम रिसर्चर्स के मुताबिक घरों की तामीर पक्की ईंटों से की गई थी। घरों में बैतुल खला और पीने के लिए कुएं का साफ पानी भी था और नकासियाब के लिए नालियां भी मौजूद थी। नाज़रीन व हज़रात, मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली अशिया मसलन मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखे हुए अल्फाजों को आज तक कोई न पढ़ सका। इसी वजह से बहुत से राज मिट्टी में दफन रह गए, जबकि बहुत से बैनुल क़ौमी कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन उन अल्फाजों को कोई न पढ़ सका, जो अभी तक राज ही है। मगर दुनिया के माहिरीन आतार का मानना है कि आने वाले वक्त में भी इसे ना पढ़ा जा सके। नाज़रीन हज़रात, आज के दौर की तरह उस कदीम ज़माने में भी मर्द और ख़वातीन आम तौर से ज़ेवरात पहनते थे, जबकि औरतें मनकू के हार और चांदी या सोने की चूड़ियाँ पहना करती थीं, जबकि कुछ अशकाल में औरतों को कहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियां पहनी हुई थी। इससे ये साबित होता है कि उस दौर में भी चूड़ियों का रवाज आम था, हत्ता कि कुछ जेवरात पर चढ़ाऊ का काम भी दिखाया गया है। इससे ये मालूम होता है कि उस दौर में भी सुनार हुआ करते थे। मोहनजोदाड़ो के आसार से मिलने वाले जेवरात से ये मालूम होता है कि उस जमाने के बाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थरों को जेवरात के जोड़ने में इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा कई चरखे और लोहे की मेखें भी मिली हैं, जिनमें कुछ सादा और कुछ कीमती हैं, जिससे मालूम होता है कि अमीरों और गरीबों के घरों में चरखा काटने का यकसा रिवाज था। नाज़रीन व हज़रात, माहिरीन आसार की तमाम तहकीकात के मुताबिक एक चांदी के जेवरात से बना हुआ थैला मिला था, जो इंतहाई निफासत कपड़े से बना हुआ था, जिसमें देसी रुई इस्तेमाल हुई थी। और इस बात से ये मालूम होता है कि उस दौर में भी सिंध में कपास का फसल उगाया जाता था और उस कदीम जमाने में लोगों के पास कपड़े बुनने के करघे भी हुआ करते थे। नाज़रीन व हज़रात, माहिरीन की तहकीकात के मुताबिक मोहनजोदाड़ो से कई तादाद में अलग-अलग शक्ल के नमूने और पैमाइश की मोहरें भी मिली हैं। पुराने ज़माने में ये रिवाज था कि लोग किसी काम के लिए जब घर से निकलते थे तो वो अपने घरों के दरवाजों को मुहर लगाते थे और उन मुहरों पर देवता की शक्ल बनी होती थी और उनका ये मानना था कि ये देवता उनके घरों और मिल्कियतों की रखवाली करेगा और उस देवता के होने से उनके घरों और मिल्कियतों को कोई नहीं चुरा सकता। इसके अलावा मोहनजोदारो में मुख्तलिफ जानवरों के इश्काल के अलावा ऐसे अल्फाज भी लिखे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई ना पढ़ सका और शायद आगे भी ना पढ़े जा सके, मगर ये लिखाई देखने में इंतहाई साफ सुथरी है।
हत्ता कि ऐसी मोहरें मेसोपोटामिया में भी दरियाफ्त हुई हैं जो 3000 साल पुरानी है, जिसे देखने के बाद सरजान मार्शल ने कहा कि मोहनजोदाड़ो की तहजीब इससे बहुत पुरानी है। इसके अलावा माहिरीन की तमाम रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ खेलें भी खेली जाती थी, जैसा कि संगे सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोटियों से शतरंज और छक्के के खेल खेले जाते थे, जो आजकल के छक्कों से मिलते जुलते हैं, जिससे मालूम होता है कि लोग फुर्सत में ये खेलें खेला करते थे। और उससे पता चलता है कि उस वक्त लोगों को भी अपने बच्चों की तफरीह की भी फिक्र हुआ करती थी, लिहाजा अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए बहुत ही खूबसूरत खिलौने बनाया करते थे। ये खिलौने मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की शक्ल के हुआ करते थे, जैसा कि हाथी, घोड़े और बैल, और पक्की हुई मिट्टी की गाड़ी जिसमें पहिए भी लगे हुए हैं। माहिरीन की तहकीकात के मुताबिक 3200 साल पहले इस किस्म की गाड़ियां मेसोपोटामिया में भी दरियाफ्त हुई हैं। ये कहना भी गलत नहीं है कि ये गाड़ियों का पुराना नमूना भी हो सकता है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से चंद पत्थर और तांबे से बने गर्ज और चंद भाले, कटार, तीर और कमानें भी मिली हैं। हत्ता कि तलवार बनाने का रवाज बहुत बाद में हुआ, चुनाचा तलवारें वहां से नहीं मिली, और इसी वजह से माहिरीन आसार का मानना है कि उस दौर में जंगें नहीं हुआ करती थी और हर तरफ अमन हुआ करता था और लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारा करते थे। और खुराक के हवाले से माहिरीन का मानना है कि मोहनजोदाड़ो में गंदम और जू की फसलें उगाई जाती थी, अगरचे तिलों का एक भी दाना नहीं मिला, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि पंजाब और सिंध में अच्छी फसलें हुआ करती थी। माहिरीन कदीमा के मुताबिक उस दौर में अनाज को पीसने के लिए जो चक्कियाँ इस्तेमाल होती थी वो आज के दौर से बहुत मुख्तलिफ थीं और उनके नमूने भी मुख्तलिफ थे। और ऐसी किस्म की चक्कियां मोहनजोदाड़ो से बड़ी तादाद में बरामद हुई हैं। खुराक के अलावा अगर बात की जाए उनके लिबास की तो वो धोती और चादर पहनते थे, जबकि खंडरात से बरामद हुए कुछ मुजस्समों को देखकर ये महसूस होता है कि जैसे मर्दों ने धोती के बजाय एक ऐसी घघरी पहनी हुई है जिसे आजकल छहनाई वाले पहना करते हैं, और कुछ मुजस्समे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन और हज़रात, इन तमाम बातों से पता चलता है कि आज से कई बरस पहले यहाँ रहने वाली तहजीब अच्छी और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही में हर वो चीज शामिल थी जो आज भी लोगों की जरूरत है, और इस पर तमाम माहिरीन कदीमा की तहकीकात जारी है। लिहाजा ये कहना भी गलत नहीं है कि मोहनजोदाड़ो किसी हैरत से कम नहीं। नाज़रीन हज़रात, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।